अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्किन केयर 101 में बॉडी केयर पे बात करेंगे। किसी ने कमेंट किया था कि वो मुझे वीडियो बनानी चाहिए बॉडी केयर पे। हम अपनी फेस की केयर करते हैं और फिर कहीं ना कहीं हम अपनी आई केयर कर लेते हैं, लिप केयर कर लेते हैं। कभी कभार हम अपने हाथों पैरों की भी केयर कर लेते हैं, लाइक हम मैनिक्योर और पेडिक्योर ले लेते हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी की केयर नहीं करते। मैंने वीडियोस में जब हमने पहले बात की थी तो मैंने वीडियो में एक में बॉडी केयर पे बात की थी, लेकिन वो क्लिनजिंग के हवाले से थी कि हमें स्क्रबिंग करनी चाहिए, हमें जैसे हम अपने फेस को या हाथों पैरों पे स्क्रब करते हैं, हमें अपनी बॉडी को भी स्क्रब करना चाहिए, हमें अच्छी क्लिनजिंग करनी चाहिए, अपनी बॉडी को भी ध्यान देना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी बॉडी पे कभी भी लोशन अप्लाई नहीं करते, या हम क्रीम अप्लाई नहीं करते, या हम बटर्स अप्लाई नहीं करते। जब हम बात लेते हैं तो हम जिन सोप से या जिन क्लिनजिंग जेल से बात लेते हैं वो हमारी स्किन को ड्राई कर रहे होते हैं, हमारी स्किन को। और मोस्टली बॉडी स्किन आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी स्किन ड्राई होती है। बॉडी जो स्किन है उस पर ग्लैंड्स नहीं, ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते, सो वो ऑयल प्रोड्यूस ऐसा उस तरह से नहीं कर रही होती, सिवाय कुछ पार्ट्स के ऐसा नहीं कर रही होती प्रोड्यूस। तो आपकी स्किन वैसे ही बॉडी स्किन ड्राई होती है, और जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ों से बात लेते हैं, स्पेशली कन्वेंशनल प्रोडक्ट से, तो आपकी स्किन और ड्राई हो रही होती है। लेकिन हम अपनी स्किन को आफ्टर बाथ ना तो हम लोशन लगाते हैं, ना हम क्रीम लगाते हैं, ना हम कोई बटर लगाते हैं, और हम अपनी स्किन को उसी तरह छोड़ देते हैं कि वो ड्राई रहे। थोड़े अरसे के बाद आपकी स्किन फिर बहुत ज़्यादा ड्राई फील होती है, स्पेशली सर्दियों में। गर्मियों में भी ड्राई फील होती है, लेकिन सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ड्राई फील होती है, क्योंकि हम गर्म पानी से नहा रहे होते हैं, जो कि स्किन को और ज़्यादा ड्राई करता है। गर्मी हो या सर्दी, हमें अपनी बॉडी स्किन को भी मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत होती है। जितना डैम्प स्किन पे या वेट स्किन पे, यानी अभी बात लेके हल्की सी नमी आपकी स्किन पे है, आप कोई भी ऑयल, बटर या आप कोई भी लोशन, क्रीम आप अप्लाई कीजिए अपनी बॉडी पे, ताकि आपकी बॉडी की स्किन भी नरिश्ड रहे, अच्छी फ़ील हो, आपको खिंचाव फ़ील नहीं हो, आपको ऐसा फ़ील नहीं हो कि आपकी बॉडी की स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो रही है। फिर बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो डार्क हो जाते हैं, जैसे एल्बोज़ हैं, जैसे हमारे नकल्स हैं, जैसे पाँव के सामने वाला एरिया होता है, वो समटाइम डार्क हो जाता है। तो हम उसी तरह से, जिस तरह फेस पे एक्टिव बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हम एक्टिव बेस्ड प्रोडक्ट्स इवन बाथ लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और हम उनको बाद में बाथ लेने के बाद अप्लाई भी कर सकते हैं। इवन रात को भी अप्लाई करके सो सकते हैं। जैसे नाइट केयर हम अपने फेस की करते हैं, हम उसी तरह से बॉडी की भी कर सकते हैं। बहुत सारे मसाइल होते हैं, जैसे गर्दन पीछे से बाजू का डार्क होती है, आप उसको स्क्रब कर सकते हैं, शुगर स्क्रब वगैरह से आप उसको स्क्रबिंग कर सकते हैं, और उसके बाद आप उस पर कोई भी एक्टिव बेस बटर या क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी का भी उसी तरह से ख्याल रखिए जिस तरह से आप अपने फेस का, अपने हाथों पैरों का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो आपकी बॉडी किसी ने देखनी नहीं, नज़र नहीं आनी, लेकिन बॉडी रफ़ होगी तो आपकी स्किन को इचीनेस होगी, आपकी स्किन को जो है वो तकलीफ़ होगी, ड्राइनेस, आपकी स्किन को ख़ारिश होती है, इरिटेशन होती है, आपको खिंचाव फील हो रहा होता है, आप कंफर्टेबल नहीं होते। वो जो कहते हैं ना अपनी स्किन में कंफर्टेबल होना, तो आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल नहीं होते। कोशिश किया कीजिए कि जहाँ आप अपने इसके फेस का ख्याल रखते हैं, वहीं आप अपनी बॉडी का भी ख्याल रखें। एक तो जब आप बात लेते हैं उसी वक्त प्रोडक्ट्स वो चूज़ करें जो कि आपकी स्किन को, आपकी बॉडी स्किन को ड्राई नहीं होने दें। लेकिन अगर आप उसके बाद भी बात लेने के बाद भी अपनी स्किन को, बॉडी स्किन को आप अच्छे से मॉइस्चराइज़ कीजिए, और उसके बाद आप अपने जो भी कपड़े इस्तेमाल करते हैं वो आप पहनिए, तो उससे आपकी स्किन को ना सिर्फ ये कि एक अच्छा ब्रीथ मिलेगा, आप अच्छा फ़ील करेंगे, और आपको खिंचाव अपनी स्किन में फ़ील नहीं होगा।
ये बात ज़रूर मानने की है कि चूँकि बॉडी हमारी बॉडी स्किन जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत फेस के, तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट दानिशमंदी से यूज़ करेंगे, आप इस तरह की प्रोडक्ट चूज़ करेंगे जो कि बहुत कम लगती हैं, तो वो आपका एक जार एक टब जो है वो बहुत अच्छा तक चला जाएगा। जैसे बटर्स हैं वो बहुत कम लगते हैं, आप डैम्प स्किन पे लगाइए और वो बहुत आराम से आपकी पूरी बॉडी पे बहुत थोड़ी सी मिकदार में लिया हुआ बहुत आराम से फैल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपके कपड़ों को लग जाएगा बाद में। सो जितना उतना लगाने की ज़रूरत है जितना पेनिट्रेट हो सके ईज़िली। सो ये एक मिथ, ये जो एक जहन में है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगेगी, सो इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट आप नहीं बाय कर सकते, तो ये भी एक मिथ है। आप ऐसे प्रोडक्ट्स चूज़ कर सकते हैं जो कि कम क्वांटिटी में लगती हैं लेकिन बेनिफिशियल हैं। फिर स्पेशली जब मैरिड हैं और मैरिड से भी ज़्यादा बच्चों वाली हैं, तो स्ट्रेच मार्क्स एक बहुत बड़ा मसला है बॉडी पे, और ख़वातीन में ये बहुत बड़ा मसला है। जब भी प्रेग्नेंट हों तो अपनी बेली पे, अपनी थाइज़ पे उसको स्किन को ड्राई नहीं रहने दीजिए। जब आप स्किन को ड्राई रहने देते हैं, स्ट्रेच होता है, इचीनेस होती है, ख़ारिश होती है और वहीं पे वो मार्क्स छूट जाता है। तो आप अपनी स्किन को नरिश्ड रखिए, अच्छे से नरिश्ड रखिए ताकि स्ट्रेच मार्क्स नहीं बने। अगर प्रेग्नेंट हो तो कोशिश करें कि शिया बटर बेस्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, जैसे लपियोक ऑर्गेनिक्स का बॉडी लस्टर्स है। आप कोई भी और ब्रांड का कोई भी ऐसा बटर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें शिया बटर हो, या और ऐसे बटर जिसमें विटामिन ए रिच हो। तो आप उसको ज़रूर अप्लाई करते रहिए, पूरे दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करते रहिए ताकि आपकी स्किन ड्राई नहीं हो, आपको इचिंग या ख़ारिश नहीं हो। और जब आप इचिंग या ख़ारिश नहीं करेंगे तो फिर आपको स्ट्रेच मार्क्स भी नहीं होंगे। वैसे चूँकि स्किन वहाँ से खिंचती है, तो वो किसी भी तरह के खिंचाव से या किसी भी तरह की इरिटेशन के बाद ख़ारिश से मार्क्स छोड़ देती है। तो आप जब उसको अच्छे से उसको नरिश रखेंगे तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी और फिर आपकी स्किन पे वो निशान नहीं होंगे। और अगर फ़र्ज़ करें बन भी गए हैं स्ट्रेच मार्क्स, तो भी वो अच्छी प्रोडक्ट से, अच्छे इंग्रेडिएंट से, स्पेशली शिया बटर बेस्ड इंग्रेडिएंट से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस तरह से है कि बहुत सारे लोगों ने ये यूज़ किया है और वो मुझे फ़ीडबैक देते हैं कि वो जब शिया बटर बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उनके स्ट्रेच मार्क्स रिवर्स हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो नहीं नज़र आते। तो इसी तरह से आप जूता पहनते हैं, मुख्तलिफ़ जूतों के मार्क्स जो होते हैं वो आपके पाँव पे रहना शुरू हो जाते हैं। तो रात को कोई भी ऐसी बाम या ऐसा बटर या इवन एक्टिव बेस कोई क्रीम आप लगा के सोइए। उससे ये होगा कि आपके वो जो मार्क्स हैं वो परमानेंट नहीं होंगे, वो वहाँ से डार्क नहीं होता जाएगा, बल्कि वो डिम होता ख़त्म हो जाएगा। एक और चीज़ जो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी इन द एंड, वो ये है कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं अपने फेस के लिए या अपनी आइज़ के लिए, या इस तरह की कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं जो एक्टिव बेस है लेकिन आपको सूट नहीं किया, चाहे वो सीरम है चाहे वो क्रीम है। तो आप उसको ज़ाया मत कीजिए, चाहे इवन विटामिन सी सीरम है या कोई ऐसी प्रोडक्ट है। मुझे अभी ज़ाहिर है आपकी सिनेरियो नहीं पता, लेकिन कोई भी आप ऐसी प्रोडक्ट ले लेते हैं जो कि आपको सूट नहीं की लेकिन आपने उस पर पैसे लगाए हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को अपने हाथों पैरों पे या बॉडी का वो एरिया जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेच मार्क्स हैं थाइस पे, पेट पे, आपकी नेक डार्क है, आप उसको वहाँ लगा लीजिए। आपके पैरों पे किसी जूते के निशान है, आप उसको वहाँ लगा लीजिए। सो मैंने बहुत दफ़ा पाकिस्तान में लोगों को देखा कि मैंने क्रीम ली, या वो मेरी पड़ी है, वेस्ट हो रही है, मेरा सीरम मेरे काम नहीं आ रहा, मुझे ये हो गया। तो बजाय इसके कि आप उनकी वजह से परेशान हो कि आप उसका क्या करें, आप उन प्रोडक्ट्स को इस तरह से यूज़ कर लीजिए। आप यकीन करें कि आप बहुत खुश होंगे कि आपका वो मसला हल हो गया। स्किन पे जो फेस की स्किन है वो तो सेंसिटिव होने की वजह से, किसी वजह से, या प्रोडक्ट ऑयली, आपकी स्किन को ऑयली कर रही है, या एक्नी कर रही है, आपकी स्किन ऑयली थी और वो भी प्रोडक्ट ऑयली है, या आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव थी और वो जो आपकी प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन को इरिटेट कर रही है। लेकिन हाथों पैरों और बॉडी की स्किन फेस की स्किन से थोड़ी डिफरेंट होती है, वो बेयर कर लेती है कुछ भी इस तरह की प्रोडक्ट को, ये चीज़ को।
और हमारी बॉडी की स्किन पे ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते या वो इस तरह से ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर रही होती कि वो अगर आपकी फेस पे ऑयली नेस ला रही है या आपके फेस पे उससे एक्नी हो रही है तो आपकी बॉडी पे एक्नी नहीं होगी। सो आप उस प्रोडक्ट को अपने हाथों पैरों पे, गर्दन पे, बॉडी पे, जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप उसको यूज़ कर लीजिए, तो आपको वो बेनिफिशियल होगी आपके लिए। सो ये एक टिप है आपके लिए। होपफुली ये वीडियो आपके बहुत सारे मसाइल या बहुत सारे प्रॉब्लम का हल दे रही होगी या आपको एटलीस्ट कुछ नॉलेज दे रही होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मुझे वीडियोस लाजमी बनानी चाहिए। टेक केयर, बाय बाय।